देवगणों की वंदन मुक्ति और राजा को वर प्राप्ति। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, इसके अनंतर वीरसेन ने मार्ग में राजा को देखा। उसके चरणों में सिर नवाकर एवं प्रणाम कर वह उदास सा खड़ा रहा। इस रूप में अपने प्रियतम पुत्र को देखकर राजा ने आशीर्वाद दे उसका माथा सूंघकर कहा, हे वत्स, कैसे दीन सा लगता है। तेरे शरीर में सब प्रकार से स्वस्थता तो है ना। भ्राताओं में पिता लोगों, स्त्रियों, सेनाओं, नौकर चाकरों, कोष और गुरजन तथा मंत्रियों में सब कुशल तो है। तू शीघ्र बता, तुझे इस प्रकार दीन देखकर मेरा मन सूखता है। इस प्रकार सुनकर वह हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, आपके जाने के चौथे दिन ही इंद्रादि देवगण की सेना सहित कामदेव का आना सुना गया था। वह आया। उस समय देवगण ने मनुष्यों से बहुत भीषण युद्ध किया। बाद में हमने सुधरती के द्वारा सेना के साथ युद्ध में लड़कर इंद्र व मरुत आदि प्रमुख देवगणों को जीत लिया और उन्हें बांधने के अनंतर महाबल पराक्रमशाली कामदेव ने क्षण में ही शत्रुंजय आदि वीरों और सुधरती को युद्ध में हरा दिया। आधे दिन में ही उसने 50 अक्षौणी सेना को मार गिराया। रणधीर ने दुखित भाइयों को तब बहुत ढांढस बंधाया। अभी एकाकी रणधीर अपनी सेना के सहित रण में लड़ता है। मेरी मान्यता है कि वह भी काम से युद्ध में लड़ता हुआ पराजित हो गया होगा। जिस काम के द्वारा सुधरती प्रमुख महावीर गण भी क्षण भर में युद्ध में विजित हो गए, तब कैसे अकेला रणधीर उस महाबली से लड़ेगा। इस प्रकार जो घटना घटी उसका वृत्तांत आपसे कहा। आगे आप ही सब तरह से प्रमाण हैं। पौत्र की बात सुनकर वह राजा मत डर, इस प्रकार कहता हुआ बार बार धनुष की टंकार करता हुआ युद्ध भूमि में आ गया। क्षण भर में ही काम भी मूर्छा से जाग गया। कामदेव ने राजा को सामने देख तीक्ष्ण बाणों की भली वर्षा से उसे घेर दिया, जैसे मेघ वर्षा से मेरु पर्वत को घेर लेते हैं। राजा भी अपनी प्रतिरोधी बाणों से निकले हुए सूर्य के समान शोभित हुआ। उस राजा ने भी अति तीक्ष्ण सहायक पंगों से मदन को छेद दिया। फिर उसने भी उन्हें काट कर बीच में ही काट डाला। काम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा उसे कानों तक खींचकर बड़े वेग से राजा पर प्रहार किया। राजा ने भी अपने बाणों से प्रति प्रहार से मदन को बीन दिया। बाणों को काम ने तेज गति वाले बाणों से अपने पास आने के पहले ही काट दिया। इस प्रकार कामदेव और राजा का अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। राजा को आया देखकर सैनिक अकस्मात उठ खड़े हुए। तब सुधरती प्रमुख राजपुत्र गण भी चारों ओर से मूर्छा से जगे। जैसे शरीर संजीवन धारण करता है, वैसे ही राजा के साथ वे अत्यंत उत्साह युक्त बन गए। उस समय सभी शत्रुंजय प्रमुख राजपुत्रों ने राजा को प्रणाम किया। लड़ते हुए राजा ने कहा, सब मेरी बात सुन। कामदेव के साथ बहुत समय तक युद्ध करते करते तुम लोग बहुत खेद युक्त और थकित हो गए हो। आओ, इंद्र आदि को देवगण से सब दिशाओं का ध्यान रखकर रक्षा करो। मैं कामदेव के साथ लड़ूंगा, तुम सब लोग देखने वाले बनो। इस प्रकार कहे वे खूब मनोयोग पूर्वक कामदेव से अत्यधिक कुशलता से लड़ा। उनका युद्ध विष्णु एवं कैटव दैत्य के बीच में हुए संग्राम के समान हुआ। परस्पर एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा वाले दोनों ने ही ऊंचे की ओर प्रयोग में लिए जाने वाले और भूमि पर स्थित वीरों पर जाने वाले अत्यंत तीक्ष्ण अस्त्रों को अस्त्र से और शस्त्रों को शस्त्र से वारण कर बहुत दारुण युद्ध किया। अवैध कवच पहन रखे थे। उनके धनुष भी उसी प्रकार अत्यधिक दृढ़ ठोस बने थे, जिससे उन्हें कोई छेद ना पाए। उनके पास तरकस में बाण कभी कम नहीं होते और दोनों ही धनुर्विद्या में परम प्रवीण वीर थे।
अपनी युद्ध कौशल और वीरता से उन्होंने अत्यंत तुमुल युद्ध की क्रियाओं का अति मानुष रूप में प्रदर्शन किया। उनकी इस प्रकार पूर्ण पराक्रम दिखाते हुए युद्ध में 3 दिन बीत गए। चौथे दिन बहुत विकट संग्राम किया गया। उस समय अस्त्रों की अग्नि से सब लोग गिर गए। राजा जब अपनी श्रम में हीनता का अनुभव करने लगा कि कामदेव क्रमशः बढ़ता है, तो इसी त्रुटि को अपने में जानकर उसने शंकर भगवान का मन से स्मरण किया। तब त्रिलोचन भगवान शंकर ने त्रिशूल भेजा। वह राजा के धनुष में बाण की तरह लग गया। उसे राजा ने अपने हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि उस सारभूत बाण को अत्यधिक गुरुतर देखा। ये बाण अत्यंत ही भार युक्त है और वज्र के समान है। किस प्रकार ये मेरे धनुष में आ गया? ऐसा पहले तो तर्कस में कभी नहीं था। अथवा ये भी संभव है कि मैं अत्यंत श्रांत हो गया हूँ। ये भी शक्य है कि अपने कुल के स्वामी श्री शिव मेरे द्वारा काम को जीतने के लिए निधान किए विराजे हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए उसने विशेष चिंता मग्न हो बाण को धनुष पर चढ़ाया। तब वज्र के समान बाण से ज्वालाएं निकली। उस समय पक्षीगण और मृग वृंद काम के बाईं ओर आ गए। दिशाएं भीषण रूप से तपने लगी, भूमि कांपने लगी और सब ओर धूल छा गई, जो काम के लिए अपशकुन हुआ। इस प्रकार सब ओर विपरीतता देखकर काम ने माता लक्ष्मी का स्मरण किया। उसने कामदेव के लिए दूतों को भेजा। जैसे ही राजा ने सब लोगों के देखते देखते अग्नि की लपट उठने के तुल्य बाण को छोड़ा, वैसे ही महाकाल की अग्नि के समान वह बाण तीनों लोगों को भस्म सा करता हुआ मदन पे गिरा। देवगण बाण के गिरने को देखकर हाहाकार विलाप करने लगे। उस बाण ने कामदेव के पास आते ही उसे इस प्रकार जलाया जैसे अग्नि तिनके को जला देती है। उसके धनुष और तुरीण का जोड़ा तथा शस्त्र सभी क्षण भर में भस्म हो गए। कामदेव भी निष्प्राण हो, अंगार के समान अंग वाला हो, भूमि तल पर इस प्रकार गिर गया जैसे अंतरिक्ष से पुण्य क्षीण मनुष्य। उसके बाद वे दूत जो पहले लक्ष्मी के द्वारा भेजे गए थे, उन्होंने आकर प्राणहीन काम को भूमि पर पड़े देखा। वे उस चेतनाहीन कामदेव को पद्मा देवी के निकट ले गए। अब सुधरती प्रमुख राजपुत्र गण राजा द्वारा कामदेव को मारा हुआ देखकर बड़े प्रबल शत्रु के नष्ट होने से सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सैनिक गणों ने जय जयकार करते और भेरी आदि बजाते हुए चारों ओर विजय का निनाद किया। वे समुद्र के समान हर्षित रेख से अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा के पास आकर उसे जोर जोर से प्रभु साधुवाद देने लगे। अन्य लोग प्रणाम करने लगे, दूसरे लोग उससे गले मिलने लगे, कई प्रणाम पूर्वक उसे देखने लगे एवं अन्य लोग राजा के शौर्य की प्रशंसा में बोलते रहे। इस प्रकार सेना में हर्ष से उत्पन्न अत्यधिक कोलाहल के होने से राजा ने सुधृति को समय के उपयुक्त वचन कहे। हे सुधृति, चतुरंग सेना को क्रम से एकत्र कर सबसे प्रथम नगर के लिए ले जाने का प्रयत्न कर। बाद में जो सैनिक शस्त्र प्रहार से छत विक्षत हो गए हैं, उन्हें औषध सेवा द्वारा ठीक कर। अत्यधिक छत से जो मर गए हैं, उनके लिए और दैहिक क्रिया की व्यवस्था कर तथा जो पीठ की ओर आघात से घायल हैं, उन्हें पशुओं, रथों और वाहनों से ले जाने की व्यवस्था कर दे। इस प्रकार आज्ञा देकर राजा रथ पर आरूढ़ हो गया। तब तक वीर लोग, सैनिक, नायक और नायकों के अधिपतियों ने विचित्र सवारियों पर आरूढ़ होकर अपने हाथ में अस्त्र लेकर इंद्र आदि देवगण को बांधे हुए राजा को चारों ओर से घेर कर नगर के लिए प्रस्थान किया। बंदीगण द्वारा भली प्रकार स्तुति किया और भाटों द्वारा प्रशस्ति पाया हुआ राजा विजयोल्लास की शोभा से शोभित हो नगर की ओर गया।
भूपति की विजय सुनकर मंत्रियों ने शीघ्रता से नगर को अत्यधिक सजाया और ऊंची आवाज से विजय की घोषणा की। मंत्रियों में प्रधान वर्धन ने शीघ्र जाने वाले दूतों को राजा के बंधुगण और प्रिय लोगों को विजय का संवाद पहुंचाने के लिए भेजा। तोरण द्वारों के बांधने के साथ उन्हें केला और सुपारी के वृक्षों से सजाकर प्रदीप पुस्तक लकाओं से सुशोभित कर तथा देव मंदिरों में सजावट करने का राजा ने प्रस्थान करते ही आदेश दिया। विशेष रूप से कुलगुरु चंद्रमौली पूजन करने के लिए बहुत प्रकार के साज सामानों और सामग्रियों को संपादित किया। स्थान स्थान पर सुंदर सुहासिनी स्त्रियां आभूषणों से सजी श्वेत रेशमी वस्त्र धारण की हुई, हाथ में दही चावल लिए हुए और अन्य महिलाएं कुंभ और फल लिए हुए, अन्य बालाएं विविध पात्रों में शुभ शकुन की चित्र विचित्र वस्तुओं को लेकर दीपकों को सुंदर रूप से सजा संघबद्ध हो तैयार हो जाएं, इस प्रकार आदेश दिया। इधर कुल के गुरु विद्यापति ने विप्रगण सहित विधि विधान से राजा के विजय के अभिषेक की सामग्री तैयार की। इस प्रकार मंत्रीगण के साथ विद्यापति अपने रथ पर चढ़कर नगर के बाहर विप्रगण के साथ आया। वर्धन घोड़े पर सवार था, अन्य मंत्री लोग हाथी रथ पर चढ़कर आए। क्रम से सब नगर के द्वार के बाहर स्थित हुए। उसके बाद राजा ने कुलरत्न नामक गज, जो 4 दांतों वाला श्वेत वर्ण का ऐरावत के कुल से संबद्ध आभूषित था, उस पर चढ़कर नगर की ओर प्रस्थान किया। शत्रुंजय आदि उसके पुत्र और पौत्र पृथक पृथक अति श्रेष्ठ हाथियों पर आरूढ़ होकर राजा के पीछे पीछे चलने लगे। रणधीर रथ पर आरूढ़ हो राजा के आगे था। राजा के आदेश का पालन कर पीछे पीछे सेना के सहित बांधे हुए देवराज इंद्र आदि को लेकर अत्यधिक संयत भाव से चला। अत्यंत प्रतापी गदा हाथ में लिए सुधरती हाथी पर चढ़ा था। राजा ने पुर के द्वार से थोड़ी दूर पर अपने गुरुवर्य को देखा। तब हाथी से नीचे उतरकर वह अपने कुलगुरु विद्यापति के पास आया। रणधीर और अन्य राजपुत्र सभी राजा को हाथी से नीचे उतरा देखकर गुरु के दर्शन के लिए अपने अपने वाहनों से उतर पड़े एवं राजा के पीछे पीछे चलने लगे। राजा ने कुलगुरु के पास जाकर सिर से उनके पैरों की वंदना की। उसके बाद शत्रुंजय आदि ने गुरु शेष विद्यापति को प्रणाम किया। विद्यापति ने भी आशीर्वाद से राजा को वरदार्शित किया। सब विद्याओं में परम प्रवीण वह फिर बोले, हे राजन, इस मुहूर्त को प्रवेश में नेष्ट कहा गया है। विश्राम करके अग्नि मुहूर्त के प्रशस्त मुहूर्त में नगर में प्रवेश करना। इसे सुनकर राजा ने गुरु को प्रणाम कर ऐसा ही हो इस प्रकार कहकर अपनी स्वीकृति दी। वह गुरु रथ से उतर कुछ दूर वृक्ष की छाया में उत्तम आसन पर बैठा। गुरु की आज्ञा से राजा वहीं निकट बैठा। शत्रुंजय आदि सभी लोग भी गुरु जी के आदेश से बैठ गए। तब विद्यापति ने रथ में बैठे देवगण को देखा। इन्हें देखकर गुरु ने राजा से पूछा, बांधकर लाए हुए ये लोग कौन हैं? इस प्रकार गुरु का कथन सुनकर हाथ जोड़कर राजा बोला, ये शत्रु पक्ष वाले इंद्र आदि देवता लोग हैं। सुधृति प्रमुख सेनापतियों ने इन्हें युद्ध में जीत लिया है। राजा के उस कथन को सुनकर उदार बुद्धि विद्यापति ने इस प्रकार देवगण के बांधने को अनुचित मानकर राजा से कहा, हे राजन, मेरा कथन सुन। ये सब तेरे लिए करना बांधना आदि उचित नहीं। मर्त्य प्राणियों के बनाने के एकमात्र कारण ये देवगण हम लोगों के पूज्य हैं। हमारे साथ ये विशेष कारण से संबंधित हैं। ये मानवगण से अजय हैं। इन्हें बंधन मुक्त कर, प्रार्थना कर और शीघ्र इन्हें भक्ति भाव पूर्ण पूजन से संतुष्ट कर। इस प्रकार गुरु का वाक्य सुनकर राजा ने सुधृति को देखा।
राजा के संकेत को जानकर वे अति शीघ्र देवगण को मुक्त कर सम्मान पूर्वक राजा के पास उन्हें पहुंचा दिया। इंद्र आदि देवगण को देख राजा शीघ्र उठ खड़ा हुआ। उसने क्रम से देवराज आदि को प्रणाम कर उनके लिए आसन, पाद्य और नैवेद्य आदि सजा विधिवत अर्जन किया। क्रम से पूजा कर उसने राज्य, कोष, वाहन, पुत्र व स्त्री आदि तथा स्वयं को भी उनकी सेवा में अर्पित कर, हे देवगण, ये सब मेरा अज्ञान में किया हुआ कार्य है, उसे आप क्षमा करें। इस प्रकार वह बोला। राजा की उत्तम विनम्रता को देख इंद्र प्रमुख देवगण ने उस समय के सत्य, उचित तथा अत्यंत मंगलमय वचन कहे। हे नृपति श्रेष्ठ, तू धन्य है जो श्री गुरुचरणों में तेरी ऐसी अबाध रूप से निष्ठा युक्त दुर्लभ भक्ति है। तेरा इस लोक का प्रिय हितकर इष्ट कैसे छूट सकता है। इसी तेरी एकमात्र अविचल भक्ति से अपने अभीष्ट सब कार्य सिद्ध हो। हे राजन, तू अपना अभीष्ट साध, हम लोग स्वर्ग को जाते हैं। इस प्रकार कहकर शक्र प्रमुख देवगण अंतर्धान कर गए। उसके बाद राजा गुरु से अनुज्ञा पाकर नगर को प्रस्थान कर गया।